आप सभी भाई-बहनों का आध्यात्मिक ऑक्सीजन की लघु ज्ञान संदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय जिम को लेके है, क्योंकि जिम की स्थितियाँ वर्तमान समय में युवावस्था में और कहीं-कहीं कुछ प्रौढ़ावस्था की स्थितियों में भी इन सभी जिम की स्थितियाँ आप और हम अपने-अपने शहरों में अलग-अलग स्थितियाँ आप देखते हो कि लोग जिम में एक आधा घंटा, 1 घंटा, 2-2 घंटे भी समय लगाते हैं। यानी कि अपनी शक्ति को वो इन सभी स्थितियों में देखिए यदि मैं इसको व्यर्थ कहूँ तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। क्योंकि इन सभी स्थितियों को आप और हम देखिए परोपकार के कार्यों में भी तो लगा सकते हैं, जिसमें समाज का हित हो। देखिए जब आप खाना-पीना अपना संतुलित रखते हो, समय पे सोते हो, समय पे जग जाते हो, आपके जीवन में व्यायाम की स्थितियाँ बनी रहती हैं। आज मनुष्य देखिए सुख-सुविधा के साधन इतने बढ़ गए हैं कि मनुष्य अपने जीवन की आवश्यक कार्यों को भी करता नहीं है। जिसके फलस्वरूप वो खाया-पिया देखिए हजम नहीं होता। उन सभी स्थितियों में ही फिर मनुष्य जिम में जाकर अपनी उन सभी स्थितियों का कुछ संतुलन बनाता है। देखिए स्थितियाँ साधारण दिखते हुए भी इन सभी स्थितियों को ज्ञानपूर्वक, अर्थपूर्वक आप समझ नहीं पाते। इसीलिए इन सभी स्थितियों के भावार्थ आपको मैं समझ नहीं आती। यानी कि जिस स्थिति विशेष में आप जिम में जाते हो, अपना धन भी लगाते हो, समय भी लगाते हो, वही कार्य जब आप अपने दायित्वों का पालन करते हो, अपने रोज़मर्रा के कार्यों को प्रसन्नतापूर्वक करते हो। आज मनुष्य देखिए छोटे-छोटे कार्यों के लिए अपना कोई भी वाहन उठाता है। तो मनुष्य देखिए एक कमरे से दूसरे कमरे में जाने की बजाय फ़ोन पे ही बात कर देता है। तो ये सभी स्थितियों पर एक साधारण मनुष्य कभी चिंतन नहीं करता। इन सभी स्थितियों का मुझे भी कुछ बोलने का अवसर कहो, सोचने की स्थितियाँ इसलिए बनी कि ऐसी ही स्थितियाँ कुछ मेरे परिवार के स्तर पर भी देखने को मुझे मिली है। जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ देखिए जिम में भी देखिए ये सभी स्थितियाँ अक्सर विशेष स्तर पर युवक वर्ग चाहे वो पुरुष हो चाहे वो देखिए लड़का हो लड़की हो इससे तो बात कोई अलग नहीं होती। इसलिए हम सभी भाई बहनों को इन सभी स्थितियों के पीछे के अर्थ भावार्थ आपको समझने चाहिए। अन्यथा ऊपरी ऊपरी स्तर पर हो सकता है मेरी इन जिम की स्थितियों पर एक साधारण मनुष्य को बुरा भी लगा हो, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। लेकिन इन सभी स्थितियों को जब आप अर्थपूर्वक, ज्ञानपूर्वक इनके भावार्थ समझोगे, तो आपका देखिए ब्रह्म मुहूर्त में उठने की भी स्थितियाँ बनेंगी, रात को सोने का एक समय स्थितियाँ, एक सही समय पे सोना होने लगेगा। जब सोना-पीने का समय सुधर जाता है, जगने की स्थितियाँ ब्रह्म मुहूर्त में बनने लगती हैं, तो स्थूल शरीर के स्तर पर लाभ मिलता है, तो फिर सहज ही आपके हमारे कर्मों में अपने दायित्वों के प्रति, अपने कर्तव्यों के प्रति उत्सुकता बनी रहने के कारण स्थूल शरीर के स्तर पर एक विभिन्न प्रकार की क्रियाएँ होने लगती हैं, जिसके फलस्वरूप देखिए जब सत्वगुण बढ़ता है तो आपका हमारा अनावश्यक जो भोग हैं, जो आपकी हमारी चर्बी बढ़ाते हैं, को आलस्य में प्रमाद में गिराते हैं। इन सभी स्थितियों को देखिए आप जितना-जितना कर्मबद्ध ज्ञानपूर्वक समझेंगे, इनके अर्थ और भावार्थ आपको समझ में आएँगे। चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। शाम को सर्व कल्याण वृक्ष की तर्क संगत विश्लेषक ज्ञान कक्षा में और कल सुबह ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में फिर मुलाकात करेंगे। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाज़त दें। वीडियो संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न हो, सुझाव हो, कोई शिकायत हो,
तो नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए सभी भाई-बहनों का बहुत-बहुत धन्यवाद।